चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में आ रही तकनीकी परेशानियों के समाधान को लेकर किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर संजय कुमार से मिला। जहां चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल श्योपुर के असंचित किसानों को सिंचाई का लाभ पहुंचाना था, किंतु आज तक भी क्षेत्र के किसी भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी क्षेत्रीय किसान कृषि भूमि असंचित है। इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का निर्माण के दौरान किसानों द्वारा कई बार शासन प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप से निर्माण में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया, मगर इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासन प्रशासन द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को कागजों में पूर्ण बताकर इसे क्रियान्वित बताकर शासन की राशि का गबन किया जा रहा है, जबकि धरातल पर आज दिनांक तक सूक्ष्म परियोजना की टेस्टिंग का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। जहां किसानों का कहना है कि अतिशीघ्र परियोजना को प्रारंभ करवाया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। वहीं चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने क्षेत्र के किसानों की जायज मांग की अनदेखी की तो मजबूरन किसानों को जन आंदोलन करना पड़ेगा। श्योपुर जिले की 35 गांवों की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का अभी तक क्या है कि इन्होंने कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक कोई सिंचाई नहीं हुई, जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग में कुछ नहीं है, अभी तक एक गांव भी इन्होंने सिंचाई नहीं किया, जबकि क्या है कि स्थिति बहुत गंभीर है, पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। कई बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर भी ई साहब से भी कई बार संपर्क किया और उन्होंने कोई उस पर गंभीरता से कार्य नहीं किया। कल क्या है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे साथ जाएंगे और कल क्या है कि वो चालू करवा के बताएंगे, पर हमने तो ये भी कहा कि आप तो एक गाँव को कंप्लीट करके बताइए। पहले एक गाँव उनसे कंप्लीट नहीं अभी तक सिंचाई के लिए। आज कलेक्टर से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब ने कहा था कि दिखवाता हूँ, इतना कहा। श्योपुर तहसील के 35 गांव जो असिंचित थे उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के संघर्ष के बाद किसानों की मांग के अनुसार एक चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना स्वीकृत की थी। वो सूक्ष्म सिंचाई योजना अभी पिछले साल मार्च में उसका लोकार्पण किया गया। हमने उस समय भी अनुरोध किया था कि ये अभी अनकम्प्लीट है, ये पूरी तरह से अभी पूर्ण नहीं हुई है योजना, परंतु वो ज़बरदस्ती चुनाव का झांसा देकर उस योजना का लोकार्पण कर दिया गया। आज तक किसी एक भी खेत में पानी नहीं गया है। जल संसाधन विभाग बताता है कि हमने 2250 हेक्टेयर में सिंचाई कर दी है, जबकि एक भी हेक्टेयर में उन्होंने अभी तक कोई सिंचाई नहीं की है, ना ही वो योजना कार्यान्वित हुई है। उस योजना में शासन की और विभाग की अनदेखी के कारण काफ़ी लापरवाहीपूर्ण तरीके से काम किया गया है, काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। जिस गुणवत्ता के साथ उसको किया जाना था वो गुणवत्ता उस पर लागू नहीं की गई है। योजना अपूर्ण है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि उस योजना को पूरी कराया जाए, उसमें जो खामियां रह गई है उसको पूरी तरीके से ठीक कराकर किसानों के हर खेत में पानी पहुंचने की व्यवस्था कराई जाए। इसके संबंध में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं उसको दिखवाता हूं। शासन द्वारा 35 गाँव के लिए सूक्ष्म परियोजना नहर परियोजना स्वीकृत की गई थी। उसका 2023 में मार्च में शुभारंभ भी कर दिया गया, पर परिस्थितियाँ ये है कि शुभारंभ होने के बाद भी आज उन 35 गाँव को एक भी किसान को पानी नहीं मिल पाया। उस बारे में किसान कईयों बार जिला प्रशासन को शासन को अवगत करा चुके हैं कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा। आपके द्वारा उद्घाटन किया गया वो नहर में भारी भ्रष्टाचार हुआ, गुणवत्ता हिनकारी हुआ, उसके कारण पानी क्षेत्र में नहीं आ पा रहा और कोई सुनवाई नहीं है। कईयों बार किसानों ने ज्ञापन दिया। आज भी हम माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे इसी संबंध में, उनको भी अवगत कराया कि साहब शासन ने उद्घाटन कर दिया तो पानी मिलना चाहिए, जबकि प्रशासन उनका जिला विभाग बता रहा है कि हमने इतने रकबे में पानी दे दिया। धरातल की स्थिति है कि वहाँ 1 बीघे में भी पानी नहीं लगा, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू हमको भी लग रही है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जब पानी नहीं लगा, विभाग का रिकॉर्ड में पानी बता रहे हैं, तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा ना। इसलिए आज हमने मांग करी है कलेक्टर से, उनकी आप अवगत करें, धरातल की स्थिति का आकलन करें और इनको विरुद्ध कार्रवाई करें।